पत्तर। पत्तर को और क्या कहते हैं? तो इसका जो बनता है, पत्तर को चिट्ठी या खत, चिट्ठी या खत भी कहते हैं, इसको पत्र को कहते हैं। तो इसकी जो पत्तर है, पत्तर की जो परिभाषा है कि पत्तर किसे कहते हैं, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जो पत्र है, पत्तर की परिभाषा क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी? तो पत्तर कागज, पत्र उसे कहते हैं जो कागज या किसी अन्य माध्यम पर, या कागज या किसी अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को पत्र कहते हैं। कागज, पत्र उसे कहते हैं जो कागज या किसी अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को पत्र कहते हैं। तो ये पत्र की परिभाषा होगी आपकी। जैसे आप कोई चिट्ठी लिखते हैं, किसी को ईमेल करते हैं, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ठीक है जी, वो क्या है, जो संदेश भेजते हैं वो क्या होता है, पत्र होता है। इसके बाद जो पत्र के जो वेद होते हैं, जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, वो पत्र के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र है। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे कि जो औपचारिक जो पत्र होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, उनका लिखने का क्या तरीका है, जो पत्र है, पत्र का प्रारूप क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो औपचारिक पत्र आता है, औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र उसे कहते हैं, औपचारिक पत्र में हमारा क्या है, किसी से कोई निजी संबंध नहीं होता, निजी कोई जानकारी नहीं होती। औपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र जिसको हम लिखते हैं उनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, अपनी कोई जानकारी नहीं होती। ये जो औपचारिक जो पत्र हैं, ये क्या है, व्यवसाय से संबंधी पत्र होते हैं। एक तो व्यवसाय से संबंधी पत्र होते हैं। इसके बाद प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र होते हैं। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र होते हैं। कोई आवेदन पत्र होता है। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। या किसी संपादक को कोई पत्र लिखना है, किसी संपादक को कोई पत्र लिखना है, ये क्या होते हैं, औपचारिक पत्र में आते हैं। जो औपचारिक जो पत्र में आते हैं व्यवसाय से संबंधित होते हैं। प्रधानाचार्य को जो लिखा गया जो प्रार्थना पत्र होता है, जो आवेदन पत्र होता है, जो सरकारी कार्यालयों में लिखे गए जो पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं। किसी संपादक को कोई पत्र लिखना है, ये क्या है, औपचारिक जो पत्र होते हैं। फिर जो औपचारिक जो पत्र होते हैं उनके लिखने का जो नियम होता है, जो तरीका क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि जो पत्र के समानार्थक बताया, आपको पत्र की परिभाषा बताई, जो पत्र के जो वेद हैं वो औपचारिक है, अनौपचारिक है। जो औपचारिक है उसको बताया किस किस को लिखा जाता है, ये जो औपचारिक। फिर उसका जो लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है वो क्या है, जो सबसे पहले है, जो प्रेषक का पता होता है। प्रेषक होता है भेजने वाला। सबसे पहले जो, अगर मैं किसी संपादक को, किसी अधिकारी को कोई पत्र लिखता हूं तो सबसे पहले मैं अपना पता लिखूंगा, प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता। इसके बाद उस अपना पता लिखने के बाद, अपना पता लिखने के बाद उसके बाद तिथि लिखी जाती है। जिस दिन मैं पत्र भेज रहा हूं, किसी अधिकारी को पत्र लिख रहा हूं, तो सबसे पहले मैं अपना पता लिखूंगा। पता लिखने के बाद फिर मैं तिथि लिखूंगा, तिथि लिखनी है। फिर पत्र प्रापक, जिसको पत्र लिखना है। फिर इसके बाद सबसे पहले लिखने वाला, भेजने वाले का पता लिखने के बाद उसके बाद डेट। फिर प्रापक, जिसको पत्र भेजना है, जिसको पत्र लिखना है, फिर उसका हमने क्या लिखना है, पद लिखना है, पद, उसके किस पद पे है, ठीक है जी, उसका पद लिखना है। उसके बाद फिर हमने क्या है, उसको विषय लिखना। विषय क्या समस्या है हमारी, किसी अधिकारी को लिखने हैं, किसी को, जैसे कोई बिजली की समस्या है, कोई पानी की समस्या है, कि प्रधानाचार्य को लिखना है, बीमारी के लिखना है, जरूरी के लिए लिखना है, जो भी हमारा कोई टॉपिक होता है, कोई क्या विषय है, उसे पत्र लिखने का क्या विषय है, किस बारे में मैं पत्र लिख रहा हूं। फिर आपने क्या है, विषय का पॉइंट बनाना है। फिर आपने विषय का पॉइंट बनाना है।
इसके बाद फिर उसको संबोधन करना है, संबोधन उस अधिकारी को, उसको श्रीमान जी, माननीय, सम्माननीय, इस प्रकार से आपने क्या है संबोधन करना है। इसमें क्या है अभिवादन नहीं किया जाता, ठीक है जी। इसके बाद फिर जो आपका जो मूल विषय है, जो आपको विस्तार से जो समस्या लिखनी है, आपने उसके क्या है 2-3 अनुच्छेद बनाने हैं, 2-3 पैरों में आपने क्या है उस समस्या को विस्तार से लिखना है आपने। इसके बाद फिर आपने जब आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरी बात आप अपनी क्लियर कर देते हो, लिख देते हो, फिर आपने क्या है धन्यवाद करना है। फिर आपने क्या है धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने के बाद फिर आत्मनिर्देश, आत्मनिर्देश में क्या करना है, या तो आपने लिखना प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो फिर नीचे आपने क्या है आपका आज्ञाकारी लिखना है, या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो आपने भावदीय करना है, और उसके बाद क्या है अपना नाम लिखना है। समझ में आया। इसके बाद ये तो है जो औपचारिक जो पत्र है, जो औपचारिक पत्र ये लिखने के जो नियम है। इसके बाद क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं, जो पत्र जो पेपर में जब पत्र आता है तो उसमें कुछ थोड़ा अलग है, उसमें कुछ थोड़ा अलग है। इसमें क्या है जो विद्यार्थियों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ताकि ये नहीं पता चलना चाहिए ये इस बच्चे का पेपर है, ये इसमें है, इसलिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए, गोपनीयता बनाए रखने के लिए जब स्थान लिखेंगे स्थान, तो स्थान के स्थान पर हम लिखते हैं परीक्षा भवन, स्थान के स्थान पर लिखते हैं हमें परीक्षा भवन। इसके बाद जब बच्चा है अपना नाम लिखता है, नाम, ठीक है जी, तो नाम लिखता है तो नाम के स्थान पर अपना कै ख घ करेगा, कै ख घ, ठीक है जी, कै ख घ अपना नाम के स्थान पर करेगा। जब अपना कोई अनुक्रमांक लिखना है, आपने अपना अनुक्रमांक भी नहीं लिखना पेपर में, अपना रोल नंबर भी नहीं लिखना आपने, वो 3 ऐसी प्रथा है, ये 3 बार वो x x x ऐसे लिख देते हैं रोल नंबर के स्थान पर अपने, और अपने नाम के स्थान पर आपने क्या करना है, और अपने स्थान लिखना, अपने स्थान उसमें आपने अवश्य करना है। फिर आपका जो पत्र का जो प्रारूप है, जो आप जो पत्र लिखते हो, पत्र कैसे लिखते हो, उसका लिखने का जो तरीका है, वो ढंग है पेपर में, वो कैसे करोगे आप। सबसे पहले आपने लिखना है परीक्षा भवन। मैंने आपको बताया कि जो भी स्थान है, स्थान आपने पता लिखना होता है, पते में क्या अपना पूरा एड्रेस लिखना होता है, उसमें आपने क्या है अपना पता नहीं लिखना, अपने शहर का, अपने गांव का नाम नहीं लिखना, उसके स्थान पर आपने लिखना है परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। परीक्षा भवन लिखने के बाद फिर आप लिखोगे अवश्य, फिर लिखोगे आप अवश्य, ठीक है जी। इसके बाद आप लिखोगे दिनांक, किस डेट को आप वो पत्र लिख रहे हो, किस डेट को आप वो पत्र लिख रहे हो, तो वो तिथि आपने लिखनी है। इसके बाद फिर आप लिखोगे सेवा में, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, फिर आप लिखोगे पद क्या है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, तो वो आपने वो पद हो गया। जैसे प्रधानाचार्य को लिखना है प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापक जी, वो पद हो गया उसका। वो पद लिखने के बाद फिर आपने क्या है उसका पता लिखना है, ये कहां पर है, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी पानीपत, ठीक है जी, वो पता लिखना है। जैसे प्रधानाचार्य महोदय, फिर आप उसके लिखोगे जैसे अपने स्कूल का लिखते हो भालसी मतलोडा नीचे, फिर वो आपने वो करना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या है फिर उसको क्या है माननीय महोदय, फिर उसको संबोधन करना है, फिर उसको क्या है आपने संबोधन करना है, श्रीमान जी, माननीय, सम्माननीय, इस प्रकार आपने संबोधन करके उसके आपने फिर विचार व्यक्त करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने विषय का विस्तार देना है। विषय का जो विस्तार है, अपनी जो भी समस्याएं हैं प्रधानाचार्य को लिखनी है, जुर्माना माफी के लिए है, बीमारी के लिए है, जरूरी काम के लिए है, वो किस किस प्रकार से आप वो चाहते हो, वो सारी की सारी समस्या वो डिटेल में क्या है आपने लिखनी है। तो इसमें आपका ये विषय का विस्तार हो जाएगा। इसके बाद जब आपका जो विषय है जब कंप्लीट हो जाता है, जब आपका जो विषय है वो कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद, पूरा होने के बाद आपने क्या है धन्यवाद करना है, धन्यवाद लिखना है। इसके बाद जब धन्यवाद लिख दोगे, धन्यवाद लिखने के बाद फिर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो
तो आप उसमें लिखोगे आज्ञाकारी। यदि किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो आप लिखोगे भवदीय। फिर अपने नाम के स्थान पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना नाम नहीं लिखना है, अपने नाम के स्थान पर आपने कै ख घ लिखना है, कै ख घ लिखना है। ये जो आपके जो पेपर में जो औपचारिक पत्र आएंगे, औपचारिक पत्र का जो ये प्रारूप है, इस प्रकार से आपने औपचारिक पत्र लिखने हैं। ये औपचारिक पत्र लिखने के नियम है, इन नियमों को आपने अच्छी प्रकार